साथियों, अगर आप पे नियर बाय का रिटेलर पीसी एजेंट हैं, या आप स्पाइस मनी का है, या आप किसी भी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम कंपनी का पीसी है, और अगर आप कुछ साथियों बहुत से बैंकों के ऐसे खाते हैं जिनके तरफ से आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम निकासी पर रोक लगा दिया गया। रीजन है कि ग्राहकों को फुल केवाईसी और मोबाइल नंबर बैंक से फीड कराने की सलाह दें। यह समस्या आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम 1010, 2020, 3030 इन राशियों में निकासी के कारण हुआ। बैंक समझती है कि ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, अतः सभी से अनुरोध की निकासी हमेशा 100 के गुणांक 100 के मल्टीपल में ही आप करें। सादर धन्यवाद। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि 505, 1010, 2020, 3030, 4040, 5050 रुपये का ट्रांजेक्शन न करें, आपके ऊपर बैंक और आरबीआई की तरफ से केस और आपके चक्कर सभी सीएसपी का काम बंद हो जाएगा। साथियों, इस न्यूज को आप हल्के में मत लीजिए। यह बीसीडीएम की ओर से हमें व्हाट्सएप किया गया, सोचा कि आप लोग को बता दूं। कुछ इस प्रकार का ही न्यूज 2 वर्ष पहले सीएसपी में आधार का वर्क बहुत जोर शोर से चल रहा था। अचानक सभी लोगों को बार बार समझाया जा रहा था कि आप सावधानी बरतें, कस्टमर से अधिक पैसे ना लें, आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें, लेकिन वे अपने कामों से बाज नहीं आए। आखिरकार यूआईडीएआई ने सीएसपी से आधार का काम रिमूव कर दिया 2 वर्ष पहले साथ। तो वही चीज यहाँ पर भी आप मत घबराइए और इस भ्रम में मत रहिए कि इसका अगर आपको मौजूद है यहाँ पर बंद नहीं होगा। पे नियर बाय या स्पाइस मनी जैसी कंपनियाँ बड़ी आसानी से आपको रिटेलर तो यहाँ पर बना देती है, लेकिन रूल और रेगुलेशन आपको बताने में कंपनियाँ नहीं पीछे है। अगर आप किसी भी बैंक का आप सीएसपी चलाते हैं तो बैंक की ओर से आपको सारे टर्म एंड कंडीशन बता दिया जाता है कि आपको 100 के मल्टीपल में ही ट्रांजेक्शन करने हैं, लेकिन ये कंपनियां आपको कहीं ना कहीं नहीं बता पाती है। यहाँ पर आवश्यकता है साथियों कि आरबीआई के पास एक ऑप्शन है कि इन कंपनियों या जितने भी कंपनी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है उनको एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवा करके 100 के गुणांक में ही आप ट्रांजेक्शन होगा। 1010, 1020 का ट्रांजेक्शन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से नहीं होगा। इस प्रकार का गेटवे बनाने के लिए बोल सकता है या कुछ ही दिनों में इस प्रकार का गेटवे आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत अधिक इस प्रकार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण बैंक समझती है कि उनके ग्राहकों के साथ फ्रॉड हो रहा है और बैंक उन अकाउंट को फ्रीज कर दे रही है। दोबारा उन ग्राहकों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है और अपना केवाईसी करवाना पड़ रहा है। और इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपकी गलती है कि आप 1010, 2020 का ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपका दिमाग में एक डाउट है कि यूपीआई, कोई भी यूपीआई हो, उसके माध्यम से पेटीएम, फोन पे के माध्यम से कस्टमर कैसे 1 रुपया से लेकर के अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करता है और इस पर आरबीआई हो या बैंक हो इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो साथियों ये सेल्फ यूज के लिए है। यूपीआई के माध्यम से 1 रुपया से लेकर के आप जितने आपके अकाउंट में आप कर सकते हैं लाख रुपया तक ये आपका पेटीएम वन डे में देता है। तो साथियों लेकिन उसमें ये रूल है, लेकिन आपका आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में ऐसा कहीं भी रूल नहीं अभी तक हमने रीड किया है कि आप 100 के मल्टीपल के अगेंस्ट आप ट्रांजैक्शन करें 1010 या 1020। अगर आप इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं तो कतई ना करें। अगर आप रेगुलर अपने कार्यों से बाज नहीं आएंगे तो अंततः ये सर्विस बंद हो जाएगी। साथियों एक और जहां या स्पाइस मनी या पे नियर बाय और कई कंपनियां बैंक और आरबीआई से मशवरा करके आपको मिनी स्टेटमेंट का सर्विस अपने पोर्टल पर देने के लिए रात दिन ये मेहनत कर रहे थे और मेहनत भी इनका रंग लाया और लाइव हो गया। लेकिन दूसरी ओर यही बैड न्यूज है कि आप अगर अपने कार्यों से बाज नहीं आएंगे तो फाइनली इन कंपनियों को एक गेटवे लगाना होगा और उस गेटवे के माध्यम से आप 100 के मल्टीपल में ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है
जो अधिक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं उनको बैंक और आरबीआई तथा जिले के जो भी डीएम है, सीएसपी का देखते हैं, गवर्नमेंट की ओर से भी ये एक डीएम होते हैं, वे आपको बुला करके लाइन हाजिर कर सकते हैं। साथियों, तो मैं कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको यही समझाना चाह रहा था कि 2 वर्ष पहले सीएसपी से आधार का काम भी कुछ इस प्रकार से यूआईडीएआई ने रिमूव कर लिया था। कहीं आरबीआई और बैंक मिलकर के इस बार भी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का वर्क क्लोज ना कर दे और अगेन स्टार्ट हो रूल रेगुलेशन के साथ। जैसे अभी सीएससी के माध्यम से आधार का फिर से काम डेमोग्राफी अपडेट का होना स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कतई नहीं करेंगे, देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी किसी भी सीएसपी भाई को आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो हमने तो बैंक मैनेजर से भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के प्रॉब्लम होंगे कि बहुत ऐसे बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने से ये सर्विस यहाँ से क्लोज कर दी जाएगी। बैंक परमिशन देती है तब ये कंपनियां के माध्यम से आप यूज करते हैं, हम और आप यूज करते हैं। अगर बैंक ही नहीं देगी तो ये कंपनियां कैसे यूज कर पाएगी? तो बहुत सारे कंपनी यहाँ से हट जाएगी और आपका सीएसपी सेंटर पर कस्टमर बहुत कम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों इस प्रकार का आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे और सीएसपी को बंद होने से बचा लेंगे, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे सीएसपी भाई को परेशानी होगा। साथियों, कभी आप सुने या देखे हैं कि एटीएम मशीन से 100 के गुणांक के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है? तो आप हमें बताएं। इस प्रकार का नहीं होता है और ना ही रूल है कि आप आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में 100 के गुणांक के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन करें, लेकिन हो जाता है तो आप करते हैं। लेकिन ये करना सरासर गलत है, आप मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी बैंक द्वारा की जाएगी, क्योंकि बाद में कस्टमर आपका मुकर जाएगा कि हमको तो पता ही नहीं था। तो साथियों, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत तलाश करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट आपको नजर आएगी। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक वर्क करना है और इन कंपनियों के पास भी बहुत जल्द आरबीआई और बैंक की ओर से नोटिस किया जाएगा कि आप इस प्रकार का गेटवे बनाइए जिसके थ्रू ये 100 के गुणांक के अगेंस्ट आपका कोई भी रिटेलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ऑलरेडी पे नियर बाय और स्पाइस मनी का डीएम ने भी अपने रिटेलरों को नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो इसके लिए खुद वे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रिटेलर होता है। कुछ भी होगा, पुलिस केस होता है या कुछ भी होता है, तो इसमें रिटेलर की जवाबदेही होगी। ये कहना है साफ इन कंपनियों के सेल्स मैनेजर आरएम का। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप ऐसे हरकतों से बाज आइए और 2 वर्ष पहले जो सीएससी के साथ आधार का काम कुछ इस प्रकार के हरकतों से छीना गया था, वही आज सीएसपी से ना छीना जाए। जो बैंक का सीएसपी यूज करते हैं वे इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे, और अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बचाना चाहते हैं सीएसपी को तो आप बचा लें, अन्यथा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ये बहुत जल्द ही क्लोज कर दी जाएगी या बहुत सारे बैंक या रिमूव कर लेंगे। ये अपने कस्टमर को वर्क करने की इजाजत नहीं देंगे, तो आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगी, तो आप फिर आईडी और पासवर्ड का क्या करेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।